श्री राधे राधे। भक्तों, अवतार काल में जो प्रभाव अवतार का होता है वो बाद में उतना नहीं रहता है। प्रभाव पूरा पूरा तो खत्म नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाता है। फिर उनके चरित्र को, उनकी लीलाओं को, उनकी कृपा को याद करना, उनको गाना, सुनाना, श्रवण करना, ये कल्याण का साधन रहता है। कल आप श्रवण कर रहे थे कि महाप्रभु से मिलने के लिए पंजाब का एक बच्चा जो युवक हो गया था, गोवर्धन में जंगल में रहते रहते वो मिला था और प्रभु ने उनका नाम गुंजा की माला पहना करके, गुंजा की माला अपने हाथ पहनाई तो नाम रखा कृष्णदास गुंजा माली। और वृंदावन से प्रभु की आज्ञा अनुसार वो बहुत दूर दूर तक गए। उन्होंने भक्ति का खूब प्रचार किया गुजरात में, पंजाब में, श्री कृष्णदास गुंजा माली। किंतु अब उनका प्रचार उतना नहीं है। उस समय हुआ था, अब उतना नहीं है। अरे बाद में उतना नहीं रह जाता है ना। अन्यत्र तो दूर की बात, अब बंगाल में भी महाप्रभु के समय की जैसी भक्ति कहाँ है। किंतु हे भक्तगण, प्रभु का प्रताप स्मरण करना चाहिए हम लोगों को। भागवत की कथाओं में जिन लोगों की बातें मिलती हैं वो गौर लीला में भी बहुत से आए थे। प्रहलाद मिले, ध्रुव मिले, कृष्ण को पाया, बलराम को पाया। अब इन लोगों की बात एक बार सोचिए तो श्री निताई जी ठीक बलराम ही हैं, बलराम की तरह भी हैं, ठाकुर के दादा हैं, चंचल हैं, प्रेम में मत्व हैं। ब्रज के निगूढ़ रस का आस्वादन जीवों का चरम सौभाग्य है। एक आदमी दूसरे को नाना उपाय करके बाध्य करता है और काली माँ के भक्त काली माता को अज्ञान के कारण बकरा का दान करते हैं। कोई खुशामद करके बाध्य करता है, जैसे कोई भक्त भगवान से तुम दयामय हो इत्यादि कहकर कहता है मुझे इतने रुपए दे दो। तो ये सच्ची भक्ति तो नहीं है। भगवान को दयामय दयामय बता करके रुपए मांगते हैं। ये कहाँ भक्ति है? प्रभु से उनका प्रेम प्राप्त करना चाहिए। अज्ञान के कारण कुछ का कुछ करते हैं तो सत्संग से ज्ञान होता है और सात्विक सत्संग होना चाहिए, नहीं तो फिर बकरा ही काट के चढ़ाएंगे। ये तमोगुणी सत्संग मिला तो सात्विक सत्संग महापुरुष का, महान भगवत भक्त का हो, तब जीवन में सात्विकता आती है, भगवत भक्ति प्रकट होती है। भागवत जी में वर्णन है कुरुक्षेत्र की यज्ञ की सभा में कृष्ण बलराम थे। तभी यशोदा माता दूर से गोपाल कह के पुकारने लगी। दोनों भाई बात करने लगे, मुझे कौन पुकार रहा है? श्री कृष्ण के इस प्रश्न पर बलराम कहते हैं जो पुकार रहा है वो ब्रज की पुकार है, अन्य स्थान की नहीं है। लगता है यशोदा माता आई हैं। अब समझे कि ब्रज की पुकार क्या है। मथुरा की पुकार है, हे दयामय, और हे गोपाल, ये ब्रज की पुकार है, हे गोपाल। तो पुकार भी अलग अलग होती है। कृष्णलीला स्थान इसी ब्रजरज को स्फुटित करता है। रास स्थली दर्शन करने से हृदय में रास रस का उदय होता है। किंतु रास स्थली कहाँ है? राधा कुंड, श्याम कुंड दर्शन से ब्रजलीला की स्फूर्ति होती है। किंतु ये कुंड द्वय कहाँ थे? ये सब लुप्त हो गए थे।
यहाँ तक कि चिन्ह भी नहीं मिलता था, कहाँ क्या चिन्ह है कोई नहीं जानता था। प्रभु इतने आनंद में विचरण कर रहे हैं, वे साथ ही साथ जीवों के उपकार के लिए तीर्थोद्धार कर रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने एकाएक चेतना प्राप्त करके पूछा, श्याम कुंड, राधा कुंड कहाँ है? कोई नहीं बता सका। तब प्रभु स्वयं जाकर के एक क्षेत्र में प्रवेश करके, धान के खेत में, और उसे श्याम कुंड कह करके स्तुति करने लगे। वही आज श्याम कुंड, राधा कुंड है। प्रभु जब जिस देश में गए वहां इस बात का प्रचार स्वतः हो गया कि कृष्ण अवतीर्ण हुए हैं। वृंदावन में अवश्य ही यही हुआ। सब कहने लगे कि कृष्ण फिर आए हैं। जब ये फैली बात कि कृष्ण आए, तब भद्र लोगों ने समझा कि ये जो कंचन वर्ण का सन्यासी युवक आया है, यही वे कृष्ण हैं। किंतु अन्य लोग तो कृष्ण को तलाशते घूमने लगे। कृष्ण उन लोगों के सामने हैं, ये उन्होंने नहीं देखा। श्रद्धावानों ने देखा कि कृष्ण है, अन्य लोगों की श्रद्धा नहीं जमी। वृंदावन में श्री कृष्ण उदय हुए, ये बात फैली, लेकिन कई लोगों ने माना ही नहीं। महाराज, कृष्ण उदय हुए, ये चर्चा तो फैली थी जब प्रभु आए थे यहाँ। और वे रोज रात के समय यमुना में काली दमन करते हैं। इस अलौकिक घटना को देखने के लिए लाख लाख लोग रात में यमुना तीर पर खड़े रहते हैं। कोई कुछ देखता, कोई कुछ नहीं देख पाता। अंत में स्पष्ट हुई बात कि महाराज, भगवान के प्रेमी तो भगवान को देख पाए और सब लोग नहीं देख पाए। तो प्रभु क्रमशः विह्वल होते जा रहे थे। दिन रात नृत्य कर रहे हैं, रह रह करके मूर्छित हो रहे हैं। वे कहाँ हैं, कहाँ जाएंगे, कोई नहीं जानता। रोज बहुत से लोग आकर उन्हें निमंत्रण देते हैं, पर इस विषय में कुछ भी नहीं जानते हुए निमंत्रण की बात भट्टाचार्य से की जाती है। उन सब निमंत्रणों में से एक ग्रहण करते हैं, बाकी लोग वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार नित्य ही बहुत लोग निमंत्रण स्वीकार करने के लिए भट्टाचार्य से अनुनय भी नहीं करते हैं। दिन रात कोलाहल हो रहा है, लाख लाख लोग जाने कहां से आ गए। उन सब ने एकदम उन्मत्त होकर नृत्य, कीर्तन और हरि ध्वनि करके तरंगायमान कर दिया वहां का वातावरण। प्रभु को कोई ज्वाला यंत्रणा नहीं, क्योंकि वे अपने प्रेम में विह्वल हैं। किंतु भट्टाचार्य सामान्य जीव, उनके लिए ये स्थिति असह्य हो उठी। फिर प्रभु को लेकर उन्हें बराबर ही भय बना रहता। वे कब कहाँ यमुना जी में छलांग लगा दे ठीक नहीं, और कूदने के बाद वे निकलेंगे कि नहीं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। एक दिन इसी प्रकार प्रभु ने यमुना जी में छलांग लगाई, निकले ही नहीं। तब भट्टाचार्य और प्रभु के अन्यान्य भक्त हाहाकार करके उन्हें जल में खोजने लगे। बहुत तलाशने के बाद मिले, उन्हें किनारे पर लाया गया। भट्टाचार्य ने सोचा, प्रभु की देख रेख मेरे ऊपर है, महामूल्यवान धन मेरे हाथों सौंपा गया है, और प्रभु दिन रात दिव्य उन्माद में विचरण कर रहे हैं। अतः उन्हें किसी तरह वृंदावन से बाहर ले जाना होगा, अन्यथा और रक्षा नहीं है। ऐसा संकल्प करके अन्यान्य भक्तों के साथ युक्ति बनाकर उन्होंने हाथ जोड़ करके एक दिन प्रभु से निवेदन किया। प्रभु को भट्टाचार्य के विनीत आग्रह से बाह्य ज्ञान हुआ, तो बोले, तुम क्या चाहते हो? तो भट्टाचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, सामने मकर संक्रांति है, यदि अभी चले तो हम लोग समय से प्रयाग पहुंच जाएंगे मकर संक्रांति के अवसर पर। अब जैसी आपकी आज्ञा। बात है थी भट्टाचार्य को वृंदावन में यही भय लगा रहा था, कब जमुना जी में कूद जाए, पता नहीं मिले कि नहीं। तो इसलिए यहाँ की जो
महाप्रभु की दशा थी ना, सामान्य नहीं थी, भावावेश में ही रहते थे, कृष्ण लीला के भावावेश में। इसलिए भट्टाचार्य उनको ले जाना चाहते थे कि यहाँ से चले, नहीं तो फिर कहीं खो न जाए हम लोगों के हाथ से। ठाकुर बोले ऐसा ही करो, तुमने कृपा कर मुझे वृंदावन दर्शन कराए, इसलिए अब ये देह तुम्हारी है, तो मुझे जब जहां ले जाओगे मैं वहां जाऊंगा। इन मधुर वचनों को सुनकर भट्टाचार्य की आंखों से झरझर प्रेम के आंसू गिरने लगे। तब तय हुआ कि अगले दिन वृंदावन से अपने देश को अर्थात जगन्नाथपुरी को लौटेंगे। प्रिय स्थान वृंदावन त्यागना पड़ेगा, ये सोचकर प्रभु अत्यंत विह्वल हो गए। माया तो उनके अधीन है, वो माया के अधीन तो नहीं है, वो उन्हें अभिभूत नहीं कर सकती। वे इच्छा मात्र से माया का त्याग कर वृंदावन त्यागने को प्रस्तुत हुए हैं। इच्छा ऐसी किया और वृंदावन को बाहर से त्याग रहे थे महाराज, लेकिन अंदर तो वृंदावन को लेकर जा रहे थे। नाव दक्षिण की ओर जा रही है, यमुना जी से नाव के रास्ते अब जा रहे हैं, किंतु कर्णधार के पतवार घुमाते ही वो उत्तर में चलने लगती। इसी तरह प्रभु ने जैसे ही वृंदावन छोड़ने का संकल्प किया, तैसे उन्होंने अपना चित्त नीलाचल चंद्र की ओर घुमा दिया। वे नीलाचल चंद्र कहते पूर्व की ओर दौड़ पड़े, नाव को छोड़ दिया, पैदल दौड़ पड़े। प्रभु वृंदावन छोड़ करके दौड़ना शुरू किए। भट्टाचार्य ने ये बात गुप्त रखी, क्योंकि इस बात का प्रचार होता तो जन समागम के कारण उनका जाना नहीं होता, लाखों लोग उनके साथ चल पड़ते या तो रोक लगा देते। हाँ, रास्ते में सहायता के लिए उन्होंने कृष्णदास और प्रभु के एक राजपूत भक्त को साथ ले लिया। कुल 5 जने थे साथ में, प्रभु, भट्टाचार्य जी के ब्राह्मण भृत्य, कृष्णदास और राजपूत भक्त। प्रभु अपनी मौज में चल रहे हैं। एक दिन रास्ते में किसी गोप बालक ने वेणु बजाया। सुनते ही प्रभु मूर्छित होकर बाण विद्ध हिरण की तरह गिर पड़े। इस समय क्या कोई बंसी बजाता है? किंतु ये बंसी ध्वनि भी ग्वाले की इच्छा से नहीं, प्रभु अपरूप लीला करेंगे इसलिए उसने ये ध्वनि की। प्रभु मूर्छित हुए पड़े, भक्तगण उन्हें घेरे व्याकुल हैं। तभी एक परम सुंदर पठान युवक वहां आ निकला। वे राजा का पुत्र है, नाम बिजली खां। उनके साथ उनके धर्म गुरु हैं जो परम गंभीर और धार्मिक हैं। कुछ एक अश्वारोही सैनिक भी हैं। प्रभु का रूप और तेज देखकर वे निश्चय ही उत्सुक होकर घोड़ों से उतर पड़े नीचे। और चंचल युवक मुसलमान राजपुत्र को लगा कि सन्यासी के पास धन था। इन साथियों ने उस धन का अपहरण करने के लिए उसे धतूरा खिलाकर अचेत कर दिया है। ये सोच करके राजपुत्र ने प्रभु के भक्तों को बधवा दिया। भक्तों ने नाना प्रकार से समझाया बुझाया, पर उन्हें रिहाई नहीं मिली। बात यह है कि बच्चे के हाथ में छुरी और आदमी के हाथ में क्षमता, इनसे हमेशा अनिष्ट होता है। पठान राजपुत्र के पास यथेच्छाचार करने की शक्ति है। सेना थी उनके पास, सैनिक थे। पथिक दुर्बल हैं, वो बल प्रयोग करने का ऐसा मौका क्यों छोड़ेगा? जीव बड़े दुर्बल हैं ना, तभी उनमें बल प्रयोग करने की इच्छा बड़ी प्रबल है। भक्तों ने कितना कहा कि प्रभु के दास हैं वो, प्रभु प्रेम में अचेत हो गए, किंतु पठानों ने नहीं सुना। वहीं उन भक्तों का वध कर देंगे ऐसी तैयारी करने लगे वो लोग। किंतु ये हो नहीं सकता कि प्रभु को सेवा करते करते दास प्राण गंवाए। इसलिए प्रभु को चेत हुआ, चैतन्य प्राप्त करके हुंकार कर उठे, हरिध्वनि और नृत्य आरंभ कर दिया। प्रभु की नृत्य भंगिमा देखकर पठान लोग मुग्ध हो गए।
पर प्रभु के हुंकार से उनके मन में भय जाग गया। तब उन लोगों ने समझा कि ये नृत्यकारी वस्तु महापुरुष हैं और वे इच्छा करते ही उन लोगों का सर्वनाश कर सकते हैं। अतः उन लोगों ने डरते डरते भक्तों को बंधन मुक्त कर दिया। प्रभु को भक्तों का बंधन देखना नहीं पड़ा। भट्टाचार्य ने नाना उपाय करके प्रभु को शांत करके बिठाया। अभी तक प्रभु ने पठानों को नहीं देखा था। भक्तों, पठानों के हृदय में अवश्य भक्ति का उदय हो गया था। प्रभु के बैठने पर वे लोग ऐसे आकृष्ट हुए कि सब ने आकर उनकी चरण वंदना की। और पठान राजकुमार ने कहा, इन लोगों ने तुम्हें धतूरा खिलाकर अचेत कर दिया था। ये लोग चोर हैं, तुम्हारे धन के लोभ में तुम्हें जान से मार रहे थे। लोग बोले, ऐसा नहीं है, ये लोग मेरे साथी हैं, मैं कंगाल हूं, मेरे पास धन नहीं है, मुझे मूर्छा की बीमारी है। ये लोग कृपा करके मेरी सुरक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। ये सुनकर के बिजली खान लज्जित हो गया। तब उनके गुरु ने धर्म की बात आरंभ की। प्रभु ने कृपा कर उनके साथ बात की। फिर जो होना था वही हुआ। राजकुमार, उनके गुरु और उनके सैनिक सभी प्रभु के चरणों में लोटपोट करने लगे। प्रभु भाग्यवान पठानों पर भी कृपा करेंगे, ऐसा कोई सोचा नहीं था, और कृपा की प्रभु ने, इसलिए उन्हें आकर्षित करके वहां ले आए थे। वो मुसलमान धर्मगुरु तब कृष्ण कृष्ण कहकर विह्वल हो गया। प्रभु ने उसका नाम रखा रामदास। ऐसा शक्ति संपन्न अवतार जगत में किसने कहाँ देखा है, जो क्षण मात्र में बदल दे। घोर पठानों को महान भक्त बना दिया प्रभु ने। जो व्यक्ति 1 घंटे पहले अस्त्र से निरपराध सैनिकों का, निरपराध भक्तों का वध कर रहा था, वह 1 घंटे बाद कृष्ण कृष्ण कहता नृत्य करने लगा। और ये कौन लोग हैं? ये मुसलमान हैं, हिंदू धर्म के विद्वेषी। प्रभु ने अपने वृंदावन के साथियों को विदा करना चाहा, किंतु उन्होंने नहीं सुनी कुछ। उन्होंने कहा कि वे प्रभु के साथ प्रयाग तक अवश्य जाएंगे। बिना किसी रुकावट के सुबह के समय सब प्रयाग पहुंचे। वहां प्रभु को यमुना जी से विदा लेनी होगी, तो वे एकाएक प्रयाग नहीं छोड़ पाए। कुछ दिन वहां रह गए। इसलिए हुआ कि जैसा कलरव वृंदावन में हुआ था वैसा वहां भी हुआ। जाने कहां से लाख लाख लोग आकर भक्ति में उन्मत्त होकर नृत्य और हरिध्वनि करने लगे। प्रयाग महाप्रभु के भक्तों से भर गया। और गंगा यमुना प्रयाग को नहीं डुबा सकी। प्रभु ने कृष्ण प्रेम की बाढ़ रूपी सुधा में डुबा दिया। पूरा प्रयाग कृष्ण के प्रेम में एकदम उन्मत्त दिखलाई पड़ रहा था। बाढ़ के साथ प्रेम की तुलना प्रभु के अवतार में हुई थी। रूप गोस्वामी आ उपस्थित हुए। पहले आपको सुनाया गया था ना भक्तों कि मुसलमान शासक के 2 सेवक थे, दबीर खास और साकर मल्लिक, जिनको रूप सनातन नाम प्रभु ने दिया था। यही दोनों भाई गौड़ राजेश्वर के मंत्री थे। ये दक्षिण के ब्राह्मण थे, बंगाल में वास करते थे। अपनी विद्या बुद्धि के बल पर मुसलमान राजा के मंत्री और महा ऐश्वर्यशाली हो गए थे। इनके एक और भाई थे, उनका नाम था अनुपम। वे घर पर रहते। घर था रामकेल ग्राम में, गौड़ के निकट, जो कानाई की नाटशाला नाम से जाना जाता था। मुसलमान राजा का कार्य करते थे, इसलिए इन लोगों की जाति खत्म हो गई थी। अब आधे मुसलमान ही हो गए थे। जब मुसलमान हिंदुओं के देव देवियों को या मंदिरों को तोड़ते थे, तो उन लोगों के बीच उन्हें रहना पड़ता था महाराज।
हिंदू होकर भी उनके बीच में उनको रहना पड़ता था। न रहने से उनकी नौकरी चली जाती। किंतु इन लोगों का असली खिंचाव हिंदू धर्म की ओर था, लेकिन उसको अंदर ही रखना पड़ता था, बोल नहीं सकते थे। और ऐश्वर्य का लोभ इतना ज्यादा था कि नौकरी नहीं छोड़ सकते थे। तो करते हैं कि समाज में इधर भले ही स्थगित हैं, नवद्वीप के ब्राह्मण पंडितों को लेकर बराबर की ही गोष्ठी करते हैं। ब्राह्मण पंडित भी ऐसे लोगों का संग करने में आपत्ति नहीं करते। पहला कारण तो यह कि दोनों भाई ऐश्वर्यशाली थे, पानी की तरह धन बांटते हैं। और दूसरा कारण ये, हिंदू तो थे, राजा मुसलमान था, इसलिए मुसलमान जैसे ये रहने लगे थे। 12 महीने पर्वोत्सव चलते थे, दिन रात ब्राह्मण पंडितों का मेला लगा रहता। यहाँ तक कि उन दिनों रामकेली ग्राम एक अति पवित्र स्थान के रूप में गिना जाता था। भक्तों संतों के सेवक थे। ऐसे समय में प्रभु का प्रकाश हुआ। ये दबीर खास और साकर मल्लिक, जो रूप सनातन जो प्रभु ने नाम रख दिया था, ये एक प्रकार से वैष्णव थे, लेकिन प्रकट रूप में नहीं थे। ये भगवान राम कृष्ण आज को मानते थे। प्रभु के अवतीर्ण होते ही उन्हें प्रभु में बहुत कुछ विश्वास हो गया। ये गुप्त रूप से प्रभु को पत्र लिखने लगे। पत्रों का मर्म यही कि प्रभु, तुमने पतितों के उद्धार हेतु आगमन किया है। हम जैसे पतित और नहीं मिलेंगे आपको, हमारा उद्धार करिए। प्रभु ने इन पत्रों का उत्तर नहीं दिया, पर इनका उद्धार करने सीधे रामकेल जा पहुंचे। और प्रभु के साथ इनके मिलन का वर्णन तो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। ये सनातन और रूप नामों से परिचित हुए, महाप्रभु ने नाम रख दिया इनका। सनातन ने प्रभु से कहा था कि वृंदावन जाना हो तो अकेले जाना अच्छा, इसीलिए इनकी बात मान करके प्रभु वापस आके फिर से गए थे, जगन्नाथपुरी वापस चले गए थे। प्रभु ने कहा था, रामकेल में कोई काम नहीं था, तुम दोनों से मिलने आया हूं। फिर ये भी कहा, तुम घर जाओ, कृष्ण शीघ्र ही तुम पर कृपा करेंगे। ये कहकर प्रभु वृंदावन न जाकर वहां से नीलाचल लौट गए थे। उसके बाद वृंदावन भ्रमण करके अब प्रयाग पहुंचे। इन दोनों भाइयों ने पहले प्रभु के विषय में सुनकर ही उन्हें अवतार मानकर विश्वास किया था। प्रभु के दर्शन से इनका वो विश्वास 100 गुना और मजबूत हो गया। केवल यही नहीं, इनके मन में घोर वैराग्य भी उदय हुआ। वैराग्य का उदय मामूली बात नहीं होता। भक्ति भी थी, सत्संग भी था, संत सेवा थी, इसलिए वैराग्य का उदय हुआ। चाकरी और नहीं कर पा रहे, पर घर में नहीं रह पा रहे। फिर भी राजा के डर से दोनों भाई एकदम नौकरी छोड़ने का साहस नहीं कर पाए। छोटे भाई रूप घर आए, घर में रहे, राज्यसभा में नहीं गए। सनातन गौड़ में रहे, किंतु अब राजकाज नहीं करते, घर बैठे रहते हैं। राजा बार बार बुलावा भेजते हैं, पर वो बीमारी का बहाना बनाकर राज्यसभा नहीं जाते। राजा ने चिकित्सक भेजे, उसने जाकर राजा से कहा कि सनातन को कोई बीमारी नहीं। तब राजा स्वयं सनातन के पास जा पहुंचे। बोले, तुम दोनों भाइयों से मेरा सारा काम चलता है, एक भाई दरवेश हो गया, तुम काम करोगे नहीं, मेरा काम कैसे चलेगा। उस दिन सनातन ने राजा को एक प्रकार से समझाकर विदा किया। ऐसे समय राजा ने उड़ीसा पर आक्रमण करना चाहा और सनातन को साथ ले जाना चाहा। तब प्रभु की कृपा से सनातन ने कहा कि वे नहीं जाएंगे। ऐसा दुस्साहस का कार्य सहज ज्ञान रहते कोई नहीं करता, क्योंकि इसका परिणाम है तुरंत प्राणदंड। किंतु तब सनातन को प्राणों की ममता नहीं रह गई थी, क्योंकि प्रभु से मिलकर उन्हें घोरतर वैराग्य और अनुताप हो गया था।
वे स्वयं को इतनी घृणा स्वयं से करने लगे थे कि ये बोध भी नहीं रहा कि प्राणवध एक दंड है। अब तो दिन रात उनका हृदय केवल अनुताप के अनल में दग्ध हो रहा था। मरे तो बचे। जैसे एक शूल रोगी या महाव्याधिग्रस्त व्यक्ति सोचता है ना कि मरकर ही छुटकारा मिले, ठीक वैसे ही आप सनातन के हृदय में शूल रोग और महाव्याधि की सृष्टि हो गई। प्रभु की कृपा से राजा ने सनातन का वध नहीं किया, पर क्रुद्ध होकर उन्हें कारागार में बंद करके और युद्ध करने के लिए चले गए। सनातन घोर नरक सदृश स्थान में केवल महाप्रभु का चरण ध्यान करके जीवित रहने लगे। भक्तों, सनातन की आध्यात्मिक स्थिति कितनी ऊंची थी कि जेल में बंद हैं, लेकिन महाप्रभु के दोनों चरणों का ध्यान करके उनकी लीला का दर्शन करते थे और जेल के कष्ट भूल गए और भक्ति में एकदम अपने को इस तरह से निमग्न कर दिया कि जेल में भी हंसते थे और प्रभु की लीला का दर्शन करके भाव में आंसू भी गिराते थे। जेल का कष्ट उनको एकदम नहीं याद था, भूल गए पूरा और भगवान की लीला में मग्न रह रहे हैं। तो कन्हैया तो जेल में ही पैदा हुए थे, अब भक्त जेल में है तो उसका ख्याल क्यों नहीं करेंगे। तो आओ भगवान के ध्यान में लीला में मग्न सनातन और भक्तों को और उनके स्वामी महाप्रभु को याद करते हुए सबको प्रणाम करें। आगे महान भक्त और भगवान की चर्चा फिर आप सुनेंगे कल। बारंबार वंदन प्रभु को और उनके भक्तों को। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे।